वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12C। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप बाकी सारे पे पुराने क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चंस देख लेना इसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब तक आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस किस फॉर्म के हैं। एक आपको गिवन चीज़ दी होती है और दूसरा आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो जो गिवन चीज़ है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आपको जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस फंक्शन में पुट करना होता है। ठीक है, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ईच ऑफ विच हैज़ पेरीमीटर 40। तो बताओ रेक्टेंगल अगर है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है। ये मान लेते हैं x और y है, तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 2x+y। ये आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो ये कितना गिवन है आपको 40, यानी कि 2 इधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 = x+y है, ये आपको गिवन है कि पेरीमीटर 40 है, तो उससे हमने ये निकाल लिया। ठीक है, फाइंड द वन हैविंग मैक्सिमम एरिया। किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को। तो ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन हो गया। अब हम मैक्सिमाइज करने के लिए लिखते हैं एरिया को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, कितना होगा x × y। बट फिर मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है दैट शुड बी इन वन वेरिएबल। तो दूसरा वेरिएबल कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो चाहे y की। x = y माइनस 20 - y। x इधर ही रह जाएगा, ये तो रख देते हैं 20 - y रख दिया इसकी जगह। और अब ये y में ही बन गया है फंक्शन, तो मैं इसको a भी लिख सकते हैं या फिर fy भी। फंक्शन बन गया y में, तो चाहे इसको a से ही डिनोट कर दो या fy से, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, लिखते हैं 20y - y²। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन, एंड यू हैव टू पुट दैट डिफरेंशिएशन = 0। 20y का 20, पुट इट = 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। क्या आ जाएगी, 20 = 2y, मतलब y = 10। ये आ गई कैलकुलेट करके। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, मतलब ये y = 10 आ गया, यहाँ से निकाल के नहीं, आपको ये भी दिखाना है कि ये मैक्सिमा है। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये सब स्टेटमेंट भी लिखना। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y। तो करते हैं इसको, क्या हो जाएगा f, 20 कांस्टेंट है 0, इसका क्या आ जाएगा -2, जो कि क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। तो आप लिखेंगे कि ये क्या हो गया, x की वैल्यू 10 पे मैक्सिमा होगा। आगे आपको क्या निकालना है, फाइंड दैट एरिया। तो y हमें 10 पता लग गया, x + y 20 था, तो उससे हमारे पास क्या आ गया, y हमारा 10 हो गया, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, कैलकुलेट करके 10 आ जाएगी। x भी 10, y भी 10। पूछा गया है फाइंड दैट एरिया, तो एरिया भी आप निकाल सकते हो। एरिया कितना आ जाएगा, x × y लिया था, x भी 10 आ गया, y भी 10, तो क्या आ जाएगा 100। क्योंकि सेंटीमीटर थी पेरीमीटर की वो, तो ये क्या हो जाएगा cm²। ठीक है, ये 10 × 10 लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो लेंथ है सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। एक गिवन वैल्यू है और एक फंक्शन होगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू डाल के उसमें डालनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। ये जो क्वेश्चन है ये 9th का फर्स्ट पार्ट जैसा है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन अगर कर लिया है तो ये भी कर लोगे। क्या है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना देते हैं सर्कल के अंदर, ये ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस आपके पास कितना है r, इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना है, इज अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस। ठीक है, तो रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, उस क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम पेरीमीटर था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, अगर मैं इसका ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर। अगर हम रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2r। और वो डायगोनल क्यों होगा ये सब आपको लिखना है क्वेश्चन में। क्यों होगा वो 2r, यानी कि डायमीटर क्यों होगा, क्योंकि जो भी
जिस भी कॉर्ड पे सर्कल पे ऐसे 90 डिग्री एंगल बनता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और जो भी कॉर्ड ऐसे 90 डिग्री बनाता है तो वो क्या होता है, वो कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं, ये सब तो हमें पता चल गया। तो मैं इस लेंथ को मान लेती हूँ x, इसको मान लेते हैं y। तो एक नोन रिलेशन तो हमें चाहिए ही होता है जिससे हमें जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें पुट कर सकें। तो यहाँ पे वो नोन रिलेशन क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकलेगा। ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, व्हाट वी गेट 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। और प्रूव क्या करना है कि x और y दोनों की ही वैल्यू कितनी आनी चाहिए, r√2, तभी तो हम बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर है ना। तो दोनों की ही साइड इतनी दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, r√2, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो क्या ठीक है, ये तो हमारा आ गया नोन रिलेशन। मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया। तो ठीक है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, x इंटू वाई, मैक्सिमम एरिया, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। एरिया को मैक्सिमाइज करना है मतलब x इंटू वाई, किसी भी एक की। ये r जो है इससे नहीं डरना, ये तो कांस्टेंट, ये तो आपको गिवन है ना, रेडियस r। तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। ये दोनों है वेरिएबल्स, तो जो जिसकी मर्जी आप वैल्यू निकाल के डाल सकते हो। ये तो हो गया √4, मैंने इसमें डाल दी वैल्यू, ये इंटू वाई। देखो इसको डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होगा, उस क्वेश्चन में भी बताया था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चाहे आप a को डिफरेंशिएट करें या उसके स्क्वायर को, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, a के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, स्क्वायर रूट हट गया और ये क्या बन गया, y का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। ये r जो है अपने माइंड में बिठा लेना, जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको कुछ भी डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना होता, मतलब जो कांस्टेंट है ना उनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर को, अब ये क्योंकि ये y में बन चुकी है तो हम इसको fy लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा, 2 आगे आ जाएगा, 4r स्क्वायर तो है ही, इंटू 2y माइनस 4, ये डिफरेंशिएट करके ये आ गया, मतलब कि ऐसा कुछ। पुट इट इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, व्हाट वी गेट 8r स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4, ये तो ये तो कट जाएगा, 2 ज़ा ये हो गया स्क्वायर, तो r स्क्वायर 2r स्क्वायर कितना आ गया, y का स्क्वायर, मतलब √2r इज इक्वल टू वाई। तो लेकिन मैंने फिर से आपको बताया ये तो आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, इसको सेकेंड टाइम भी डिफ्रेंसिएशन करना है और आपको इसको मैक्सिमा के इक्वल प्रूव करना है। तो कर देती हूँ मैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस बार कितना आ जाएगा, ये y है तो y गायब हो जाएगा, है ना, 8r स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 y का स्क्वायर एट y इज इक्वल टू, इस वैल्यू को डाल के देखोगे ना कि आ भी रहा है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर माइनस 12 y की जगह ये 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, -16r स्क्वायर, माइनस आ गया मतलब मैक्सिमा। मज़े आ गया मैक्सिमा। तो ठीक है, मैक्सिमा तो आ गया, y की वैल्यू ये निकल गई। इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ये भी आ गया, r√2 ही आ गया, दोनों को ही प्रूफ करना है। तो जो हमारा x था, यही x में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। √4r स्क्वायर, y का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2r स्क्वायर, √2r स्क्वायर यानी कि √2r। तो x भी वही आ गया, y भी जो प्रूव करना था आ गया, तो और दोनों इक्वल आ गए, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू √2r। तो हम क्या बोलेंगे, येस द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्किल इज अ स्क्वायर ऑफ दिस।
हेंस प्रूव्ड। इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। ये है आपके पास और ये गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, यानी कि एरिया टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो एरिया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ये मान लेती हूँ लेंथ x और ये मान लेते हैं y। तो ये तो ठीक है। तो दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं हर क्वेश्चन को करने के लिए, क्या मैक्सिमाइज करना है वो वाली इक्वेशन और एक नॉन रिलेशन, है ना। तो पता है क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से हमें पता ही है कि निकालना पड़ता है वो, तो ये हम निकाल देते हैं x की वैल्यू, इसको यूज करेंगे हम आगे। मैक्सिमाइज तो एरिया को a से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू मैंने हाइट पहले लिख दिया x इंटू वाई। तो क्योंकि इसको एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बनाना है तो हम x की वैल्यू, तो मैंने आपको फिर अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि जब स्क्वायर होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको डिफरेंशिएट। एक बार तो कर दोगे, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हुए मुश्किल हो जाता है। तो चाहे आप a को डिफरेंशिएट करें या a स्क्वायर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर लिख देते हैं 1/4 25 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट हट गया, ये और ये स्क्वायर हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये किसका फंक्शन बन चुका है, y का। 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई स्क्वायर को, ये हो गया वाई स्क्वायर और ये। चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसे और 0 के इक्वल रखेंगे। 1/4 तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसका कितना हो जाएगा 50y। डिफरेंशिएशन वगैरह ये सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंशिएशन में तो पहले उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। -4y का क्यूब, ये डिफरेंशिएट करके आ गया। पुट इट इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। -4y क्यूब 50y इज इक्वल टू 4y क्यूब। तो काट देते हैं 2 और ये 25, एक y से ये भी कट जाएगा, मतलब 25 इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर। 25/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। अंडर रूट आ जाएगा इधर, ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी, लेकिन आप लिखेंगे प्लस माइनस। माइनस वाली नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं ना, x और y लेंथ है, तो नेगेटिव वाला नेग्लेक्टेड, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ये आ गई आपकी y की वैल्यू 5/√2, ठीक है। इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के मैक्सिमा भी प्रूफ कर देते हैं। लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया निकालना है तो दिस हैज टू बी मैक्सिमम। तो ये है आपका, यहीं पे ही मैं क्या करती हूँ उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालती हूँ। एफ ये इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, डबल डैश लगाएंगे। 1/4 को ऐसे ही रहने देते हैं। 50y का 50, 4 3 12y का स्क्वायर। तो y की वैल्यू 5√2 पे कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 4 50 12 इंटू इसका स्क्वायर, y का स्क्वायर 25/2। तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, ठीक है, हो गया मैक्सिमा। लेकिन आपको क्या निकालना है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। और एरिया क्या था इसका, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो y ही निकला है, x यहाँ से निकाल देते हैं तो x क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 25/2, मतलब 50 माइनस 25/2 यानी कि ये भी कितना आएगा √25/2 यानी कि 5/√2। दोनों ही सेम आ गए ये, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। x भी आपका 5√2, y भी 5√2। 5 5 25 और √2 इंटू 2 √2 2 4। कैलकुलेट करोगे इसको आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपको सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। शो दैट ऑल द राइट एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इंस्क्राइब्ड एस भी आएगा, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल द ट्राइंगल विद मैक्सिमम पेरीमीटर इज आइसोसेलेस। मतलब सर्कल है, उसमें जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं, आपको राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि जो भी 90 डिग्रीज पे बनाता है सरकमफेरेंस पे, जिस भी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड क्या हो जाती है, डायामीटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। तो ये आपका डायामीटर हो गया। तो अगर इसका रेडियस आर मानते हैं तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2r। ठीक है, शो दैट ऑल द राइट एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इन द सर्कल यानी कि ये क्या कर सकते हैं, अब इसमें कोई आपको कांस्टेंट तो कुछ गिवन नहीं है, तो राइट एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ये आर आप अपनी तरफ से मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इन द सर्कल, सर्कल गिवन है ना, तो सर्कल गिवन है तो उसकी डायमेंशन भी गिवन है आपको कि रेडियस जो है वो आर है, ऐसा मान लेंगे। द ट्राइंगल विद मैक्सिमम, पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है और ये प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस है। तो मैं इस साइड को मान लेती हूँ एक्स, इसको वाई, यानी कि एक्स और वाई इक्वल आनी चाहिए तभी आइसोसेलेस होगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्या है रिलेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगा रही हूँ, इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये नोन रिलेशन है। दूसरा मैक्सिमम क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बताओ इसका क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2r, है ना। पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2r। तो किसी एक की वैल्यू इसमें से निकाल के डाल दो। आर को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं डाल रही हूँ 4r का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2r। अब देखो ये अंडर रूट है, तो अभी तक जो क्वेश्चंस कराया उसकी तरह स्क्वायर मत लेने लग जाना, क्योंकि ये क्या है, इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हर जगह पे वो लॉजिक फिट नहीं बैठेगा कि जहाँ अंडर रूट देखा उठा के स्क्वायर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको आप सीधे डिफरेंशिएट ही करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। पी डैश, या फिर इसको y का फंक्शन है तो एफ वाई भी लिख सकते हो। अंडर रूट का सबसे पहले क्या हो जाता है, 1/2 अंडर रूट जो भी है। ठीक है, अंडर रूट एक्स का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, तो वही किया है, इनटू डिफरेंशिएशन अंदर वाले का यही करते हैं। तो अंदर वाले का क्या होगा, 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2y। ठीक है, ये पूरी एक ही टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन किया है, खत्म। प्लस वाई का हो जाएगा +1, 2r कॉन्स्टेंट है तो 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये 2 इससे उड़ सकता है, तो क्या आ गया, ये -y/√4r का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर +1। पुट इट इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। -y/√4r का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, तो -y-1। ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, y इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बस y को कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4r का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर कितना हो गया, 4r का स्क्वायर, ये, और y क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव आएगी, अंडर रूट ऑफ 2 ये आएगा ना, तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वाले को आप लिख दोगे नेग्लेक्टेड, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2r। ठीक है, y की वैल्यू इसमें डालोगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, p डबल डैश भी निकालना है, और ये आप खुद से निकालेंगे। अंडर रूट में है, वही डिफरेंशिएशन कर चुके हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे छोड़ के मत आना एग्जाम में भी। डिफरेंशिएशन इसका करना है, और उसको आपको क्या दिखाना है कि वो नेगेटिव है, तभी आप क्या लिखोगे, मैक्सिमा। ठीक है, y की वैल्यू इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ जाएगी √2r, और यही हमें प्रूव करना था। x और y के वो थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो x y के इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं।
ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी पॉइंट है सी, ये समझ लो ये गिवन है ना, गिवन ये ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो ए बी को आप कुछ वैल्यू मानोगे, मान लो 2r मानते हो, तो वो क्या होगा, मतलब r रेडियस हुआ तो 2r इसका पूरा डायमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये गिवन है, क्योंकि ए बी गिवन है ना, तो इसको जो भी आपने लेट किया है ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया, ये वेरिएबल नहीं होगा। सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल शो दैट द एरिया ऑफ, फिर से मैं आपको बताती हूँ क्या होगा, ये जो ट्राइंगल बना रहा है क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि डायमीटर सर्कमफेरेंस पे कोई भी ट्राइंगल बनाता है तो वो क्या होता है 90 डिग्री। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज आइसोसेलेस। तो जो लास्ट वाला पार्ट था इसका वैसा सही है ये भी, चलो इसको x मान लेते हैं, इसको y। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है और x और y को इक्वल प्रूव करना है, यही करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। नॉन रिलेशन क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो तुरंत याद आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अच्छे से समझा चुकी हूँ। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r²। एरिया मैक्सिमम, एरिया क्या होगा इसका बताओ, एरिया हाफ इंटू ये है ना 90 डिग्री, तो ये बेस ये हाइट, x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, या y की निकाल दो, चलो x की यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया है, ठीक है। अब इसमें आप कर सकते हो, एरिया को ये मान लिया मैंने, इसमें प्लस वगैरह नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हो, अंडर रूट में, तो स्क्वायर करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारा फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए, -y² और ये y²। चलो सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, फंक्शन बन गया एफ वाई का, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 8r² y -4y³, ठीक है। पुट इट इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, कितनी आ जाएगी 8r² y = 4y³ आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके, सॉरी ये हाँ 2, कैलकुलेट करके y की वैल्यू आएगी √2r। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट्स और पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सब समझाया है। फिर आप क्या करेंगे, ये आप खुद से करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे f′′ y, उसको आप नेगेटिव दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मैक्सिमा, ठीक है। इसमें x की वैल्यू रख देंगे, ये सॉरी y निकाला है, y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी √2r। और वही आपको प्रूफ करना था कि एरिया कब मैक्सिमम होगा, जब ये आइसोसेलेस होगा, तो x y के इक्वल प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।